ऑनलाइन बीएससी फिजिक्स में आप सभी का स्वागत है। आज हम स्टार्ट करेंगे फर्स्ट सेमेस्टर मैथ का। और मैथ का फर्स्ट सेमेस्टर में जो बुक चलती है आपकी वो चलती है विविक्त गणित। विविक्त गणित अंग्रेजी में बोलते हैं डिस्क्रीट मैथ। डिस्क्रीट मैथ डिस्क्रीट मैथ तो इसमें आपका फर्स्ट चैप्टर है। चैप्टर फर्स्ट है समुच्चय। चैप्टर फर्स्ट लगाना समुच्चय सेट। चैप्टर फर्स्ट क्या है? समुच्चय। और इसमें समुच्चय पढ़ने से पहले हम सब देखते हैं समूह क्या होता है। पहला शब्द आता है समूह क्या होता है। ध्यान से सुनना। समूह किससे मिलकर बना होता है? समूह है ये किससे मिलकर बना होता है? सदस्य से मिलकर बना होता है। पहला शब्द आता है समूह। ये किससे मिलकर बना होता है? सदस्य से मिलकर बना होता है। समूह किससे मिलकर बना होता है? सदस्य से मिलकर बना होता है। जैसे आपके दोस्तों का सदस्य, जितने भी आपके दोस्त हैं वो क्या करते हैं? मिलकर क्या बनाते हैं? समूह बनाते हैं। मतलब आपके दोस्त के जितने भी दोस्त हैं, मतलब जितने भी आपके सदस्य हैं, वो सदस्य मिलकर क्या बनाते हैं? समूह बनाते हैं। जैसे आपके क्लास में 20 विद्यार्थी है। 20 विद्यार्थी मतलब 20 क्या सदस्य है। और ये सदस्य मिलकर क्या बना लेते हैं? समूह बना लेते हैं। क्या बना लेते हैं? समूह बना लेते हैं। जैसे आपके परिवार के 5 सदस्य हैं। 5 सदस्य हैं तो ये सदस्य मिलकर क्या बना लेते हैं? समूह बना लेते हैं। क्या बनाते हैं? समूह बनाते हैं। जैसे आपके घर में 5 गाय है तो गायों का समुच्चय, तो क्या बनते हैं? गायों का समुच्चय बनता है। क्या बनता है? जैसे आपके 5 मित्र है, मतलब 5 सदस्य हैं। 5 मित्र है मतलब 5 सदस्यों का आपका क्या बनता है? समूह बनता है। तो इस बात का आपको अच्छी तरह से अनुभव होना चाहिए कि वास्तव में समूह होता क्या है, समूह क्या चीज होती है। समूह को आपको अच्छी तरह से अनुभव होना चाहिए कि समूह है वो किससे मिलकर बना होता है? सदस्य से मिलकर बना होता है। समूह का एक नाम और होता है संग्रह। संग्रह समूह का दूसरा नाम होता है संग्रह। तो समूह होता है क्या है? सदस्य से मिलकर बना होता है। या आपको कई किताबों में आपके सदस्य के स्थान पर क्या मिलता है? अवयव मिलता है। क्या मिलता है? अवयव मिलता है, एलिमेंट मिलता है। तो समूह होता है सदस्य मिलकर बना होता है। जो समूह होता है वो किससे मिलकर बना होता है? सदस्य से मिलकर बना होता है। जैसे आपकी क्लास में 20 विद्यार्थी है मतलब 20 सदस्य से मिलकर क्या बनता है? समूह बनता है। जैसे आपके 5 मित्र है तो 5 सदस्य से क्या मिलता है? एक समूह बनता है। जैसे आपके घर में 5 गाय है तो इन गायों से क्या मिलता है? एक समूह मिलता है। जैसे आपके घर में 5 सदस्य हैं तो 5 सदस्य क्या मिल गया? एक समूह मिलता है। तो समूह क्या होता है? सदस्य मिलकर होता है। मिलकर ये क्या बनता है? समूह बनता है। सदस्य मिलकर क्या बनाते हैं? समूह बनाते हैं। अब हम आते हैं समुच्चय क्या होता है। अब अगली हेडिंग लगाना समुच्चय क्या होता है। हमको पढ़ना है समुच्चय। समुच्चय क्या होता है? पहले लिखते हैं इसकी परिभाषा, फिर इस परिभाषा को समझते हैं। समुच्चय वस्तु का सुपरिभाषित सुपरिभाषित समूह को सुपरिभाषित समूह को समुच्चय कहते हैं। समुच्चय कहते हैं। एक शब्द आता है यहां पर सुपरिभाषित क्या होता है। ये सुपरिभाषित का मतलब क्या होता है इसको समझते हैं, फिर इस परिभाषा को समझेंगे। सुपरिभाषित का मतलब होता है ज्ञात होना चाहिए। जो आप समूह बना रहे हो वो समूह क्या होना चाहिए? ज्ञात होना चाहिए। सुपरिभाषित सुपरिभाषित का मतलब होता है ज्ञात होना। ज्ञात होना चाहिए। ज्ञात होना चाहिए।
जैसे जैसे ध्यान से सुनो, आपके स्कूल में तो आप जो स्कूल में पढ़ते हो, 12th क्लास में पढ़ते हो, 12th क्लास में मान लेता हूं मैं 90 विद्यार्थी, कितने विद्यार्थी है, 90 विद्यार्थी है। और इन 90 विद्यार्थी को हम क्या करना चाहते हैं, 3 सेक्शन में करना चाहते हैं। कितने सेक्शन करना चाहते हैं, 3 सेक्शन करना चाहते हैं, मतलब हम 3 समूह बनाना चाहते हैं। सीधी सीधी शब्दों में बात करें, सीधे शब्दों में बात करें तो हम कितने समूह बनाना चाहते हैं, 3 समूह बनाना चाहते हैं। तो तीनों जो समूह है वो क्या होने चाहिए, सुपरिभाषित होना चाहिए, आपको ज्ञात होने चाहिए। मैं आपसे पूछूं कि जो ए सेक्शन है, ए सेक्शन है, इस ए सेक्शन में वो विद्यार्थी आएंगे जो टॉप हो, सबसे होशियार हो। 90 विद्यार्थियों में से उन विद्यार्थियों को लेना है जो सबसे टॉप हो, और बी सेक्शन में उन विद्यार्थियों को लेना है जो मीडियम हो, जो मीडियम बच्चे हो। और सी सेक्शन में आपको उन विद्यार्थियों को लेना है जो सबसे कमजोर विद्यार्थी हो। तो क्या इससे आप ले पाओगे इस सेक्शन में होशियार विद्यार्थी? ऐसे कौन से बच्चे हैं जो होशियार विद्यार्थी है, इनके आधार पर आप नहीं ले सकते हो। अगर मैं बात करूं 81% से 100%, 100% के मध्य जितने भी विद्यार्थी होते हैं, जितने भी विद्यार्थी मतलब जितने भी जो सदस्य हैं, वो सदस्य क्या होते हैं, इस सेक्शन में, किस सेक्शन में होते हैं, इस सेक्शन में होते हैं। और इन विद्यार्थियों का क्या बन जाता है, समूह बन जाता है। जो ये समूह बनता है वो कितने परसेंट से लेके 81% से 100% के मध्य मध्य जो सदस्य होते हैं, इनका क्या बनता है, एक अलग समूह बनता है। और फिर ध्यान से सुनना, 61% से लेके 80% के मध्य जितने भी जो विद्यार्थी हैं, जितने भी जो सदस्य हैं, वो किस में जाएंगे, बी सेक्शन में जाएंगे। इससे क्या बन जाएगा, एक समूह बन जाएगा। क्या बन जाता है, एक समूह बन जाएगा। जो 60 से नीचे, 60 या 60 से नीचे जितने भी जो सदस्य हैं, मतलब जितने भी जो विद्यार्थी हैं, वो सारे क्या जाएंगे, सी सेक्शन में जाएंगे। तो आपका इस बात का अच्छी तरह से अनुभव होना चाहिए कि ए है, ए सेक्शन में कौन से विद्यार्थी हैं, ए सेक्शन में कौन से विद्यार्थी हैं, 81 से 100% के बीच में जितने भी विद्यार्थी हैं, मतलब जितने भी जो सदस्य हैं, वो कौन से सेक्शन में, ए सेक्शन में। तो इनसे क्या बन गया, एक समूह बन गया। क्या ये समूह सुपरिभाषित है या नहीं है, ये समूह क्या है, सुपरिभाषित है। ये समूह क्या है, सुपरिभाषित है, मतलब आपको ज्ञात है। ज्ञात होने का मतलब क्या है, ज्ञात होने का मतलब है इस सेक्शन में वो विद्यार्थी हैं, इस सेक्शन में वो विद्यार्थी हैं जो 81% से लेके 100% के मध्य के जितने भी जो विद्यार्थी है वो कौन से सेक्शन में, इस सेक्शन में। इस ए सेक्शन का जो समूह बनता है वो समूह कैसा है, सुपरिभाषित है। और इस सुपरिभाषित समूह को क्या बोलते हैं, समुच्चय बोलते हैं। क्या बोलते हैं, समुच्चय बोलते हैं। और जो बी सेक्शन में जितने भी जो विद्यार्थी हैं, जितने भी जो सदस्य हैं, वो 61 से लेके 80% के मध्य, तो इनसे क्या बनता है, एक समूह बनता है। और इस समूह को क्या बोलते हैं, समुच्चय बोलते हैं। और सी सेक्शन में 60 या 60 से जितने भी जो विद्यार्थी होते हैं, जो कमजोर विद्यार्थी हैं, वो कौन से सेक्शन में, सी सेक्शन में, इनसे जो समूह बनता है, इस समूह को क्या बोलते हैं, समुच्चय बोलते हैं। तो इस बात से आपको अच्छी तरह से अनुभव होना चाहिए कि जो आप समूह बनाते हो वो समूह क्या होना चाहिए, सुपरिभाषित होना चाहिए, मतलब ज्ञात होना चाहिए, अज्ञात नहीं होना चाहिए, अज्ञात नहीं होना चाहिए। जैसे आपके स्कूल में 100 बच्चे, 100 बच्चे मतलब 100 क्या सदस्य, 100 सदस्य, 100 सदस्य। और आपकी स्कूल है 9, 10, 11, 12, और इन सभी में मान लेते हैं 20 विद्यार्थी किसमें, 9 क्लास में, और 20 विद्यार्थी किसमें, 10th में, और 10 विद्यार्थी किसमें, 11th क्लास में, और बाकी के 50 जो विद्यार्थी है वो किसमें, 12th क्लास में। तो 20 विद्यार्थियों का क्या बन गया, एक समूह बन गया। ये 20 विद्यार्थी आपको पता होना चाहिए कौन सी क्लास में, ये 20 विद्यार्थी कौन से, 9th क्लास वाले, 9th क्लास वाले हैं। तो इससे क्या बनता है, एक समूह बनता है। इस समूह को क्या बोलते हैं, समुच्चय बोलते हैं। क्या ये समूह सुपरिभाषित है या नहीं, बिल्कुल सुपरिभाषित है। जितने भी ये सदस्य हैं वो कौन से क्लास के, 9th क्लास के हैं। और ये जो 20 सदस्य मिलके जो 10th क्लास में जितने भी जो विद्यार्थी है, मतलब 20 सदस्य हैं, ये क्या बनाते हैं, समूह बनाते हैं। क्या बनाते हैं, समूह बनाते हैं। और इन समूह को क्या बोलते हैं, समुच्चय बोलते हैं।
तो समुच्चय को आपको अच्छी तरह से अनुभव होना चाहिए कि समुच्चय वास्तव में क्या होता है। वस्तुओं का सुपरिभाषित समूह को हम क्या कहते हैं, समुच्चय कहते हैं। समुच्चय किससे मिलकर बना होता है, समुच्चय किससे मिलकर बना होता है। समुच्चय 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 सदस्य से मिलकर बना होता है। ये पॉइंट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सदस्य समुच्चय से समुच्चय सदस्य से सदस्य से सदस्य से सदस्य से समुच्चय है वो सदस्य से मिलकर बना होता है। अगर ये पॉइंट आपको समझ में आ गया तो आपको समुच्चय की परिभाषा समझ में आ गई। बना होता है, ये क्या हो गई, परिभाषा हो, क्या हो गई, परिभाषा हो। इसमें कुछ पॉइंट है, महत्वपूर्ण पॉइंट है, वो पॉइंट देखते हैं। समुच्चय के कुछ महत्वपूर्ण बिंदु है, उस बिंदु को देखते हैं। सबसे पहला बिंदु आता है, सबसे फर्स्ट पॉइंट आता है, सबसे जो फर्स्ट पॉइंट है वो पॉइंट है समुच्चय को समुच्चय को समुच्चय को हमेशा हमेशा कैपिटल लेटर से लिखा जाता है। समुच्चय को किससे लिखा जाता है, हमेशा कैपिटल लेटर से लिखा जाता है। जैसे जैसे ए ए आपको नजर आए तो ये क्या होगा, समुच्चय होगा। बी बी आपको कैपिटल बी नजर आए तो क्या होगा, समुच्चय होगा। कैपिटल सी नजर आए तो आपको क्या होगा, एक समुच्चय होगा। और कैपिटल आपको डी नजर आए तो ये क्या होगा, एक समुच्चय होगा। यहां तक आपको कोई प्रकार का किंतु परंतु नहीं होना चाहिए, यहां तक आपको किसी प्रकार का किंतु परंतु नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट, अब हम देखते हैं समुच्चय के अंदर क्या होता है। समुच्चय के अंदर क्या होते हैं, सदस्य होते हैं। तो सदस्य को किससे लिखते हैं, सदस्य को किससे लिखते हैं, समुच्चय के अंदर समुच्चय के अंदर सदस्य को सदस्य को समुच्चय के अंदर सदस्य को स्मॉल लेटर से लिखा जाता है, लिखा जाता है। जैसे 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 स्मॉल ए, स्मॉल पी, स्मॉल सी, स्मॉल डी। अगर ये आपको नजर आ रहे हैं तो ये क्या होगी, सदस्य होंगे। अगला पॉइंट, अगला पॉइंट, अगला पॉइंट, इन बिंदु को आपको ध्यान में रखना है। अगला पॉइंट आता है समुच्चय समुच्चय के अंदर सदस्य रिपीट नहीं होते, रिपीट नहीं होते। जैसे आपकी क्लास में आपकी क्लास में 20 विद्यार्थी हैं और इन 20 विद्यार्थी में दो ऐसे विद्यार्थी हैं जो अनिल के नाम से, दो विद्यार्थियों का क्या नाम है, अनिल नाम है। तो इनमें से आपको एक ही विद्यार्थी का चयन होगा। सदस्य में केवल एक ही विद्यार्थी का चयन होगा, एक विद्यार्थी का चयन नहीं होगा। मतलब 20 में से कितने सदस्य होंगे, 19 सदस्य होंगे। 20 क्यों नहीं होगा, क्योंकि दो नाम क्या है, एक समान, दो सदस्यों का नाम क्या है, एक समान है। तो समुच्चय के अंदर जो सदस्य होते हैं वो क्या नहीं होते हैं, रिपीट नहीं होते, रिपीट नहीं होते। अगला पॉइंट आता है समुच्चय के अंदर सदस्य का क्रम का कोई महत्व नहीं है, कोई महत्व नहीं है।
जैसे हमारे पास कोई सदस्य ए है, कोई समुच्चय ए है, जैसे हमारे पास कोई समुच्चय ए है और इस सदस्य को किस में लिखा जाता है, बड़े कोष्ठक में लिखा जाता है। इस प्रकार के कोष्ठक में लिखते हैं सदस्य को, हमेशा इस प्रकार के कोष्ठक में लिखते हैं। इस कोष्ठक को बोला जाता है बड़ा कोष्ठक। जैसे ए बी ए सी डी, तो इसमें कितने सदस्य होंगे, 1 2 3 4। एक क्या आ रहा है, रिपीट आ रहा है, तो रिपीट इसमें क्या नहीं होगा, क्रम का कोई महत्व नहीं। ये तो इसमें, ये तो इसमें आ रहा है। समुच्चय के अंदर सदस्य का क्रम का कोई महत्व नहीं। जैसे हमारे पास कोई समुच्चय ए है और इसमें सदस्य 1 5 4 2 3, तो इसमें क्रम का क्या नहीं होता, कोई प्रकार का महत्व नहीं होता है। हमेशा जो आप सदस्य लिखते हो, ध्यान से सुनना, हमेशा आप जो सदस्य लिखते हो इन सभी सदस्य को आपको बड़े कोष्ठक में लिखना है। इस प्रकार के कोष्ठक में आप लिखोगे, इस प्रकार के कोष्ठक में नहीं लिखोगे। ये कोष्ठक क्या है, गलत है, और ये भी क्या है, कोष्ठक गलत है। इस कोष्ठक में लिखोगे आप, ये आपको ध्यान में रखना है, ये आपको ध्यान में रखना है, या तो बता रहा हूं। और इसमें आप लिख सकते हो ए बी ए सी डी। कितने सदस्य इसमें, 1 2 3 4 सदस्य। कितने जो ए क्या, ये रिपीट सदस्य क्या है, रिपीट सदस्य, ये काउंट नहीं होगा, ये सदस्य में क्या नहीं होगा, काउंट नहीं होगा। इसके बाद आते हैं समुच्चय के प्रकार। अगली हेडिंग आती है समुच्चय के प्रकार। नेक्स्ट हेडिंग है समुच्चय के प्रकार। नेक्स्ट हेडिंग आती है समुच्चय के प्रकार। समुच्चय के प्रकार। समुच्चय के प्रकार। समुच्चय के प्रकार आपको पढ़ने। नेक्स्ट हेडिंग लगाओ समुच्चय के प्रकार। इसमें फर्स्ट लगाना दो समुच्चय की समानता। दो समुच्चय की समानता। दो समुच्चय की समानता आपको बतानी। दो समुच्चय की आपको समानता बतानी है। दो समुच्चय की आपको क्या बतानी है, समानता बतानी है। तो दो समुच्चय की समानता कब कहलाती है, जब दो समुच्चय की समानता कब कहलाती है, जब दो सदस्य हमारे पास, ए सदस्य, एक तो ए सदस्य है और एक बी सदस्य है, दोनों सदस्य में सदस्य क्या हो, एक समान। इसमें भी सदस्य ए बी सी डी हो और बी सदस्य में क्या हो, सदस्य ए बी सी डी हो। मतलब ये हुआ, जो सदस्य ए में है, समुच्चय ए में जितने भी जो सदस्य हैं वो किस में होने चाहिए, समुच्चय बी में होने चाहिए। अगर ऐसा है तो ये कौन सा समुच्चय कहलाता है, समानता समुच्चय कहलाता है। कौन सा समुच्चय कहलाता है, समानता समुच्चय कहलाता है। मतलब दो समुच्चय की समानता कहलाती है। तो ये उतारो, इसमें नीचे परिभाषा लिखना, ये उतारना और परिभाषा लिखना। यदि दो समुच्चय के, यदि दो समुच्चय के सदस्य एक समान हो, एक समान हो, तो दो समुच्चय, दो समुच्चय की समानता कहलाती है। तो हो तो दो समुच्चय की, समुच्चय की, दो समुच्चय की समानता कहलाती है। दो समुच्चय की क्या कहलाती है, समानता कहलाती है।
नेक्स्ट पॉइंट नंबर 3। दूसरा है तुल्य समुच्चय। तुल्य समुच्चय, तुल्य समुच्चय। तुल्य का मतलब होता है बराबर। तुल्य का मतलब क्या होता है? बराबर। यहां पर बराबर क्या है? यहां पर बराबर संख्या है, संख्या बराबर। यहां पर बराबर शब्द है वो किसके लिए? संख्या के लिए। संख्या बराबर मतलब संख्या बराबर है, मतलब समुच्चय की संख्या क्या होती है? यहां पर बराबर। तुल्य समुच्चय में क्या होती है? सदस्य की संख्या क्या होती है? बराबर होती है। क्या कहलाती है? तुल्य समुच्चय कहलाता है। यदि दो समुच्चय में, परिभाषा किस प्रकार से बनती है? यदि दो समुच्चय में, यदि दो समुच्चय में, यदि दो समुच्चय में सदस्यों की संख्या समान, सदस्यों की संख्या समान हो तो तुल्य समुच्चय कहलाता है। तुल्य समुच्चय कहलाता है। तुल्य समुच्चय कहलाता है। तुल्य समुच्चय कहलाते हैं। जैसे हमारे पास ए समुच्चय है और इसमें जो सदस्य हैं वो ए बी सी डी है, और एक सदस्य हमारे पास और है बी, और इसमें जो सदस्य हैं वो 1 2 3 4 है। दोनों में कितने सदस्य हैं? दोनों में 4 सदस्य हैं। तो ऐसा समुच्चय, यदि दो समुच्चय में सदस्यों की संख्या क्या हो? समान हो, क्या कहलाता है? तुल्य समुच्चय कहलाता है। नेक्स्ट 3 पॉइंट। 3 पॉइंट रिक्त समुच्चय। रिक्त का मतलब खाली। रिक्त का मतलब क्या होता है? खाली। रिक्त समुच्चय, रिक्त का मतलब क्या होता है? खाली। रिक्त समुच्चय, रिक्त का मतलब क्या होता है? खाली होता है। यदि यदि एक समुच्चय में, ध्यान से सुनना, यदि एक समुच्चय में, 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 यदि एक समुच्चय में सदस्यों की संख्या शून्य हो, सदस्यों की संख्या संख्या शून्य हो तो रिक्त समुच्चय कहलाता है। मतलब कोई प्रकार का क्या नहीं है? सदस्य नहीं, रिक्त समुच्चय कहलाता है। रिक्त का मतलब खाली। रिक्त समुच्चय कहलाता है। जैसे हमारे पास कोई समुच्चय ए है और इसमें कोई सदस्य नहीं है, तो इस प्रकार का सदस्य क्या कहलाता है? रिक्त समुच्चय, रिक्त समुच्चय कहलाता है। इस प्रकार का जो समुच्चय होता है वो कौन सा समुच्चय कहलाता है? रिक्त समुच्चय कहलाता है। इसके बाद आता है 4 नंबर। इसके बाद आता है 4 नंबर। 4 नंबर है एकल समुच्चय। एकल का मतलब एक समुच्चय। एकल का मतलब होता है एक। 4 नंबर एकल समुच्चय। एकल समुच्चय, एकल को इकाई भी बोलते हैं। एकल को क्या बोलते हैं? इकाई भी बोलते हैं। एकल समुच्चय। सदस्य की संख्या कितनी हो? एक हो। यदि एक समुच्चय में, यदि एक समुच्चय में, यदि एक समुच्चय में, यदि एक समुच्चय में सदस्य की संख्या
की संख्या, सदस्य की संख्या एक हो तो एकल समुच्चय कहलाता है। एकल, जैसे आपके कोई प्रकार का दोस्त नहीं, कोई मित्र नहीं है, तो आपका जो समूह बनता है, मतलब आपका समूह बनता है, वो किस प्रकार का बनता है? एकल समुच्चय का बनता है। एकल समुच्चय कहलाता है, एकल समुच्चय कहलाता है। 5 नंबर है, इसमें ए समुच्चय हमारे पास, और ए समुच्चय में सदस्य मान लेते हैं एक ही क्या इसमें सदस्य हैं, तो इस प्रकार के समुच्चय को क्या बोलते हैं? एकल समुच्चय बोलते हैं, इकाई समुच्चय बोलते हैं। 5 नंबर आता है परिमित समुच्चय। परिमित समुच्चय, परिमित समुच्चय क्या होता है? परिमित का मतलब होता है, परिमित का मतलब होता है निश्चित। यहां पर निश्चित क्या है? यहां पर निश्चित है सदस्य, यहाँ पर सदस्य क्या होते हैं? निश्चित होते हैं। परिमित समुच्चय में क्या होते हैं? सदस्य निश्चित होते हैं। परिमित का मतलब होता है निश्चित होना। यहाँ पर निश्चित क्या है? यहाँ पर निश्चित है सदस्यों की संख्या। सदस्यों की संख्या क्या है? यहाँ पर निश्चित है, तो ऐसा समुच्चय कौन सा कहलाता है? ऐसा समुच्चय परिमित समुच्चय कहलाता है। समुच्चय में यदि समुच्चय में ध्यान से सुनना, यदि समुच्चय में सदस्य की संख्या निश्चित हो, सदस्य की संख्या क्या हो? निश्चित हो, मतलब नियत हो, निश्चित हो, तो परिमित समुच्चय कहलाता है। परिमित समुच्चय कहलाता है, परिमित समुच्चय कहलाता है। जैसे हमारे पास कोई समुच्चय ए है, और इसमें जो सदस्य हैं वो क्या है? निश्चित है। ए, बी, सी और डी, इतने इसमें सदस्य, और ये कौन सा समुच्चय कहलाता है? परिमित समुच्चय कहलाता है। 5 नंबर लास्ट है, ये लास्ट प्रकार 5 नंबर है। 6 नंबर है अपरिमित समुच्चय। अपरिमित समुच्चय, अपरिमित का मतलब होता है निश्चित नहीं होना। अपरिमित का मतलब होता है निश्चित नहीं होना। 6 नंबर लगाना, अपरिमित, अपरिमित समुच्चय, अपरिमित समुच्चय, अपरिमित समुच्चय। तो अपरिमित का मतलब होता है निश्चित नहीं होना। अपरिमित का मतलब क्या होता है? निश्चित नहीं होना। अपरिमित का मतलब होता है निश्चित नहीं होना। तो यहां पर निश्चित क्या नहीं है? सदस्य निश्चित नहीं है। यदि, तो परिभाषा किस प्रकार से बनेगी? यदि समुच्चय में, यदि समुच्चय में, यदि समुच्चय में सदस्यों की संख्या, सदस्यों की संख्या, सदस्यों की संख्या निश्चित नहीं होती, निश्चित नहीं हो, निश्चित नहीं हो, तो अपरिमित, अपरिमित समुच्चय कहलाता है। अपरिमित समुच्चय कहलाता है। यदि समुच्चय में सदस्यों की संख्या क्या नहीं हो, निश्चित नहीं हो, तो अपरिमित समुच्चय कहलाता है। हमारे पास समुच्चय ए है, और इस ए समुच्चय में क्या है? इस ए समुच्चय में हमारे पास कोई समुच्चय ए है, और इस ए समुच्चय में क्या है? कुछ सदस्य है, और ये सदस्य क्या नहीं है? निश्चित नहीं है। क्या नहीं है? अनंत तक है। इसका मतलब होता है अनंत। अनंत का मतलब होता है अज्ञात। ये किस प्रकार का समुच्चय होगा? अपरिमित समुच्चय। अब हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट क्लास में।